अब देखो मैथमेटिक्स एक तरह से लैंग्वेज है फिजिकल रियलिटी को समझने के लिए, समझ रहे हो? हेलो। बोलते रहे, मैं दो। अगर 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 अल्बर्ट आइंस्टाइन की मैथमेटिक्स जो भी उसने करा था वो प्रेडिक्ट ना कर पाती सारी चीजों को, तो उसकी मैथमेटिक्स खारिज हो जाती है, ठीक है? तो दूसरा कुछ मैथमेटिक्स आती है, ठीक है? दूसरा कुछ वो आती है, क्या कहते हैं, जो उसने फॉर्मूले वार्मूले निकाले हैं जो भी। अब उसकी सिंगुलैरिटी, अब सिंगुलैरिटी, पहली बात सिंगुलैरिटी प्रूव भी नहीं है अभी, ठीक है? लेकिन सिंगुलैरिटी आती है हर जगह, मतलब नहीं प्रूव्ड है ना अभी। क्या चीज? सिंगुलैरिटी प्रूव्ड नहीं है ना अभी, अभी तक सिंगुलैरिटी? कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं, प्रूव्ड नहीं है ना ये। सिंगुलैरिटी 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 का मतलब ये होता है कि आपका थ्योरी ब्रेक डाउन हो गया। मतलब चीजें जब मतलब इन्फिनिटी में। वो नहीं भाई, मैथमेटिकल सिंगुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो फिजिकल सिंगुलैरिटी की बात कर रहा हूँ, फिजिकल मतलब कि सिंगुलैरिटी भी वही है, जहाँ डेंसिटी इनफाइनाइट हो मतलब चीजें जो हाँ इनफाइनाइट फ्लो। तो तुम्हें पता नहीं ना वो असली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो चीज। एग्जिट नहीं, तू समझ नहीं रहा है बे अब। जैसे कि जैसे कि इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती नहीं है, मैथमेटिक्स में हम बोलने का तरीका है बस, हाँ, एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा कुछ। नहीं बोल नहीं सकते यूनिवर्स इनफाइनाइट हो सकता है। अबे इनफाइनाइट कैसे हो सकता है भाई? इनफाइनाइट तो बोलने का तरीका क्या, शेप क्या है यूनिवर्स की ये बता दो, अच्छा तुम फ्लैट है क्या फ्लैट है? हो सकता है। हाँ। फ्लैट हो सकता है। अभी तो आ रहा है कि यूनिवर्स कर्व्ड भी हो सकती है। कर्व भी हो सकता है, अम, फ्लैट भी हो सकता है, मेरे हिसाब से फ्लैट है। अ, अब जो मतलब जो भी है तो भाई देखो, इनफाइनाइट क्या भाई, इनफाइनाइट तो तुम बोल रहे हो ना, इनफाइनाइट ऐसी कोई चीज थोड़ी ना होती है यार, ये तो कॉन्सेप्ट है ना। क्यों नहीं होती भाई, मैं मतलब बोल कोई तो ऐसे रहा हूँ यूनिवर्स इनफाइनाइट हो सकता है। अ, कैसे हो सकता है ये बताओ अच्छा। अगर फ्लैट हो तो क्यों नहीं हो सकता भाई? तो उसको फ्लैट। इनफाइनाइट कह दोगे? हाँ, अगर यूनिवर्स कैसे? फ्लैट है तो इनफाइनाइट ही होगा ना। क्यों भाई? क्यों भाई, देखो, यूनिवर्स के तीन कर्व होते हैं, ठीक है? एक पॉजिटिव कर्व होता है, एक नेगेटिव कर्व हाँ ठीक होता है, है, एक जीरो समझ होता गया है, मैं। ठीक है? जीरो हाँ कर्व है, हाँ। इट इम्प्लाइज। अबे तो मतलब कहीं ना कहीं तो एज होगा ना यूनिवर्स का। नहीं है, अगर नहीं अगर है, नहीं, फिर क्या उसकी जगह फिर क्या होगा? नहीं होगा ना, नहीं क्यों होगा एज? वो तो अरे जस्ट भाई, बिकॉज तुम्हारे वर्ल्ड में चीजों की एज होती है, जरूरी है कि यूनिवर्स की भी एज अच्छा हो? अच्छा, तो फिर थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स का फिर कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है जब इनफाइनाइट है यूनिवर्स? हाँ, इट्स बियॉन्ड इन्फिनिटी। है? हाँ, इट्स बियॉन्ड क्या बोल इन्फिनिटी। रहे हो भाई? क्या बियॉन्ड इन्फिनिटी क्या भाई? ओके, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। फिर 2 कहाँ से आया? सिमिलरली, भाई वो तो सेम सेम तू सेम कहाँ से? सेम। 1 और 2, तो समझ नहीं गया नहीं ना? रुको, इनफाइनाइट इनफाइनाइट नहीं है फिजिकल लॉ में। इनफाइनाइट नहीं, हम क्योंकि फिजिकली चीजें देख रहे हैं यहाँ पे। इनफाइनाइट नहीं क्योंकि प्लैंक प्लैंक नंबर फिजिकली। से डिवाइड कर दो, ओके, प्लैंक प्लैंक नंबर से डिवाइड कर दो उतने नंबर है। फिजिकली हम अपने वर्ल्ड, अपनी यूनिवर्स के फिजिकल, देख बे, हमारे तो यूनिवर्स में तुम्हें कैसे जो। पता कि भाई तुम्हें क्या मैथमेटिकल क्या बिल्कुल यूनिवर्स हटा दो बे, मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट लगता है क्या तुम्हें मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट? तुम्हें क्या नहीं, पता? नहीं, मेरे हिसाब से, मैं मुझे नहीं पता इस चीज का आंसर, मेरे को नहीं पता इसका आंसर। हो तो सकता भाई है तुम्हें कैसे कह सकते हो कि जो तुम अभी तो ये 1 और 2 के बीच में, ये तो यार ये तो मैथमेटिक्स है भाई, लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज में तुम, अब इंग्लिश लैंग्वेज है, अब इंग्लिश में तुम लिख दो भाई कि DAG लिख दो, क्या इसका मतलब है क्या कुछ? क्या नहीं नहीं, ठीक है। वर्ड से तो अच्छा, कुछ बन अपन रहा है लेकिन अपन इसका मतलब नहीं है ना कुछ। मैथमेटिक्स डिस्कवरी है या इन्वेंशन है, इस पे अपन कभी और डिबेट कर लेंगे, ठीक है? अपन अरे वापस नहीं, में। तुमने सही बताया था मैथमेटिक्स का, मैं मानता हूँ वो चीजें। ठीक है, लेकिन अपन अभी। आखिर में लैंग्वेज ही है मैथमेटिक्स। अगर तुम मैथमेटिक्स लैंग्वेज ही है, क्योंकि अगर कोई चीज फिजिकल रियलिटी में, देखो पता नहीं मल्टीवर्सल रियलिटी में अपन क्या होती अपन चीजें। बाद में इस पे डिस्कस करेंगे, बताओ इस फिजिकल बहुत। रियलिटी में कोई चीज, अब देखो फिजिकल रियलिटी में अपन कोई बाद चीज में नहीं देखी करेंगे जाती कि है ये तो तुम इन्वेंशन है कि डिस्कवरी है, ठीक है? मैथमेटिक्स। ओके, अपन ठीक है कर्मा पे छोड़ो। आते हैं वापस, ठीक है, चलो। ओके, मेरे अब हिसाब तो से। मैं यही बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स जैसे एक एक वो है। अबे अपन साले बाद में कर्मा ला रहा हूँ ना बीच में, ला रहा हूँ ना बीच में। चलो बोलो। कर्मा, अरे तुम ये ऐसा मान रहे हो कुछ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक जो मतलब फिजिकल लॉ जैसा कोई कॉन्सेप्ट है? जैसे फिजिकल लॉज होते हैं, जैसे कि इज इक्वल टू MC स्क्वायर है, फिजिकल मतलब फिजिकल लॉ है, या फिर कांस्टेंट्स है, फिजिकल कांस्टेंट्स है, वैसे कर्मा कोई एक कांस्टेंट है, ऐसा तुम कहना चाह रहे हो? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एडिशन है वैसे कर्मा है, जैसे कैलकुलस है वैसे कर्मा है, जैसे सब्ट्रैक्शन है वैसे कर्मा एक कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक मैं है ये कह रहा हूँ मतलब कि अपन अपना। एग्जिस्ट करें या ना करें, वो एग्जिस्ट करेगा, इम्प्लीमेंट हो या ना हो वो अलग बात हो जाती है।
अबे तुम बस वो बता दो, बार बार एनालॉजी बता रहे हो, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है, तो एक को कुछ फर्क पड़ेगा तो दूसरे को फर्क पड़ेगा ही। एक सबऑर्डिनेट पार्टिकल दूसरे से कनेक्टेड है ऐसा नहीं तो बोल रहा ऐसे हूँ मैं, लौड़ा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बे। मैं भाई तो तुम इंटेलिजेंट, इसको तुम हायर लेवल पे लगा दे रहे हो ना, वो नहीं कुछ नहीं भी नहीं लेवल पे लगा दे रहे हो। नहीं, मैं इंटेलिजेंट सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ भाई। इंटेलिजेंट सिस्टम जैसे हम लोग, इंटेलिजेंट एंड कॉन्शियस सिस्टम्स, क्योंकि ऑब्वियसली केओस थियरी और कर्मा थियरी सेम नहीं है, ठीक है। केओस थियरी जो बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं जिसको, वो अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इंटेलिजेंट से वो अनइंटेलिजेंट सिस्टम्स में आता है केओस थियरी, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, आजकल की जो डेफिनेशन है ना कर्मा की, जो लोगों के आजकल लोग क्या समझते हैं कर्मा के मतलब में, कर्मा का मतलब लोग क्या समझते हैं, उसकी बात लोग, कर रहा हूँ मैं, ना कि ठीक है। मैं कर्मा की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि लोग क्या समझते हैं और लोग क्या बोलते हैं, मैं भाई कर्मा की बात कर रहा हूँ। लोग क्या भाई, मैं तो भाई जो डिस्कशन करेंगे तो जो लोग समझते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, ये थोड़ी ना क्यों? कि तुम अलग आगे कुछ अच्छा, समझते हो। अगर ब्लैक होल पे डिस्कस करेगा तो तू क्या लोग जो समझते उस पर डिस्कस करेगा कि भाई साइंटिफिक भाई ब्लैक होल तुम पे भाई डिस्कस भाई करेगा? साइंटिफिक चीजों को तुम फिलोसफिकल चीजों से क्यों जोड़ रहे हो भाई? क्योंकि वो है मैथमेटिक्स से जोड़ रहा हूँ मैं। भाई अब भाई मैथमेटिक्स क्या भाई, अब फिलोसफिकल चीज है भाई मैं कर्मा मतलब, ह्यूमन बिहेवियर वाली चीजें हैं ये सब। सिर्फ फिलोसफिकल नहीं है, मैथमेटिकली ग्राउंडेड है ये। ओके। नहीं है बे, ये तुम अज्यूम कर रहे हो कुछ, ये इसका तुमने कोई प्रूफ नहीं दिया, सब्सटेंशियल कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास, बस ऐसे बोल दे रहे हो तुम। मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तो कोई, भाई क्या कुछ भी मतलब अपने आप से तुम अज्यूम करके कह रहे हो, फिर हाँ हाँ है, तुम प्रूफ ही नहीं दिए कुछ अपनी चीज का। अगर तू अ, कॉमन सेंस लगाएगा ना तो तेरे को ऑब्वियस लगेगा भाई। ऑब्वियसली अगर मैश कनेक्टेड क्या सिस्टम्स कॉमन होंगे, सेंस भाई, अगर क्या कॉमन सेंस? इंटेलिजेंट मैश कनेक्टेड सिस्टम्स होंगे, तो भाई जो अच्छा किया उसके साथ अच्छा होना ही है, जो बुरा किया उसके साथ भाई बुरा होना ही है। अच्छा तुम यही नहीं डिफाइन कर रहे हो, अच्छा और बुरा होता क्या है, यही नहीं तुम डिफाइन कर वो पा रहे वो हो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उस पर अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अपन अगर, अबे भाई मैं अपन ये अच्छा अज्यूम और बुरा करके चल रहे हैं ना, मतलब जो अपन तुम्हें का अच्छा लगे एक वो अच्छा, जो तुम्हें अपन का बुरा ए लगे वो बुरा, ये अपन का ए थोड़ी ना होता है प्रायरी कुछ। अपन का ए प्रायरी एग्जाम ही ये था कि अपन मोरल ऑब्जेक्टिविज्म के ग्राउंड्स पे चल रहे हैं ना, तो बार बार इस पे क्यों डिस्कस करना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अपन स्टार्ट ही डिस्कशन इसी से की कि हाँ मोरल ऑब्जेक्टिविटी ट्रू है। अब वो है अब ये या नहीं बताओ उस अच्छा, पर अपन डिस्कस करेंगे बाद में। बाई चांस ये पूरी वर्ल्ड है इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, बाई चांस भाई तुम भी ठीक इतना है, बाई चांस कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, मान लो वैसे रेट बढ़ रहा है भाई इस्लाम कन्वर्जन का, और बताएं 2000 शायद 2100 तक शायद सबसे अबे ज्यादा अपन ना, पॉपुलेशन अपन हो जाएगी इस्लाम पे डिस्कस करेंगे बाद में, नहीं ठीक नहीं, सुनो ठीक है, है बाई यार। चांस सब इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, और इस्लाम में पता क्या लिखा है, विमेन के बारे में लिखा है, अगर विमेन वर्जिन नहीं हो तो वो क्या पत्थर, कहते हैं हाँ उसके उसको, बाप, हाँ उसके वो सब। पिताजी के पास लेके हम्म, जाके उसको पता, हाँ सुन। हाँ अब तो अच्छा ये बताओ, अब कर्मा के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ये सही है गलत है क्या है? गलत है मेरे हिसाब से। लेकिन भाई सब तो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हम्म। तो क्या तो मतलब फिर क्या होगा इसका, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ मेरे हिसाब से गलत हो सकता है, लेकिन हाँ उनके हिसाब से सही हो सकता हो। नहीं तो तुम मोरल आखिर में रिलेटिविज्म के लिए पहले ये बताओ। आखिर में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये तो बताओ, ये सब चीजों का मतलब आखिरी में ये होगा, पूरा वर्ल्ड इस्लाम है, कट्टर इस्लामी है पूरा वर्ल्ड, हाँ ठीक पूरा है, वर्ल्ड कट्टर। आखिरी में ये होगा कि जितने भी नॉन वर्जिन वुमेन होगी वो मर जाएंगी। आखिरी में ये होगा। हाँ ठीक है, लेकिन वर्जिन तो नहीं मरेंगी ना। सॉरी, मैंने क्या बोल दिया, हाँ हाँ वर्जिन नहीं तो मरेगी। तो सोसाइटी फंक्शन करना बंद कर देगी क्या चीज? या बदल जाएगी थोड़ी? क्या चीज? सोसाइटी तो बदल जाएगी ना, फंक्शन हाँ करना तो बंद बदल नहीं जाएगी, करेगी। बदल जाएगी सोसाइटी। फंक्शन फंक्शन करना तो नहीं बंद करेगी ना, करती रहेगी फंक्शन। हो सकता है, नहीं 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 बे, ऐसे नहीं बोल सकते, पता है हो सकता है कि कुछ इफेक्ट पड़े इसका भी, कुछ क्या इफेक्ट एडवर्स पड़ेगा इफेक्ट पड़े इससे। भाई? अबे अबे देख भाई बे, भाई अगर तुम, लोग इसको जस्टिफाई कर देंगे भाई, ये कर देंगे कि नहीं भाई ये गलत जस्टिफाई है करने राइट। दो, लेकिन ऑब्वियसली अगर तू 50% ऑफ द पॉपुलेशन को सप्रेस करेगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ना है उसका। हो सकता है तेरा सप्रेस रेट ऑफ भाई इनोवेशन तो कम। नहीं, तो अबे तो लोग ये भी कह देंगे ना, फिर लौंडे भी नहीं करेंगे ऐसा कुछ, फाइन, लौंडे भी नहीं करेंगे। मेरा ये कहना है कि अगर तुम 50% ऑफ द पॉपुलेशन को ऑपरेस और सप्रेस करोगे, तो ऑब्वियसली उस पर सोसाइटल इफेक्ट पड़ेगा, सॉरी सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल, तुम्हारा रेट ऑफ इनोवेशन कम हो सकता है, राइट। और रेट ऑफ इनोवेशन लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, रेट ऑफ इनोवेशन। ओके, ये हो मतलब सकता तुम्हें है। क्या लगता है वर्जिनिटी लूज करने से रेट ऑफ इनोवेशन कम हो जाता है? नहीं, अगर तू 50% ऑफ पॉपुलेशन नहीं, को बढ़ यूटिलाइज नहीं जाता है, करेगा, बढ़ जाता है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन को अगर तू यूटिलाइज नहीं करेगा, तो सोसाइटी का रेट ऑफ इनोवेशन ऑब्वियसली कम हो, हाफ हो जाएगा, राइट। क्योंकि
ये मत सोच कि सिर्फ लड़के ही इनोवेट करते हैं, राइट? लड़कियां भी बहुत इनोवेट करती हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती है, राइट? लड़कियों करती तो इनफैक्ट है, कम करती हैं, कम करती हैं। कम इसलिए करती, कम इसलिए करती भाई तुम क्योंकि देख लो, उनको अभी मौका भी कम मिलता है। अभी आज के वर्ड का एग्जांपल देख लो, अभी भी पता जाएगा कमी मौका करती कम हैं, मिलता क्योंकि है इसलिए, अगर मौका इक्वली तो मिले भाई तो हाँ, तो मौका इक्वली मिलेगा तो टाइम मशीन बना लेंगे ना। नहीं, मौका इक्वली मिलेगा तो अपन इक्वली, अगर मौका इक्वली मिला तो इक्वली वो भी इनोवेट भाई करेंगी। भाई मेरा कहने का भाई मतलब तो समझ गया ना, क्यों क्यों इफेक्ट पड़ सकता है? मैं कहने का मतलब समझ गया ना। ओके, मेरा ये ओके, लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। ओके, तेरा ये कहना है कि अगर पूरा इस्लाम में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा? मैंने बताया ये होगा। तेरा ये कहना है कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लो इनोवेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जीत हो रहा है ना, लोग खा पी रहे हैं। कितना टाइम तक? जब तक डिजाइन नहीं बन तब तक जी है भाई। बीच में और खा भी बहुत कुछ हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, पानी अबे सूख ठीक है, जाएंगे। वो भाई बच जाएंगे भाई, वो भाई लोगों को भाई अपने बचना आता है तरीका। तुम्हें क्या लग रहा है वही भाई? मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ रेट ऑफ इनोवेशन कम होगा तो कैसे बचोगे? भाई भाई ठीक है, अर्थ से एस्केप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अर्थ में कहीं घुस जाएंगे हाँ। बचने के लिए। बेटा, रेट ऑफ इनोवेशन नहीं रहा तो कैसे कुछ भी करोगे तुम? खैर। अच्छा, मेरा मेरा ये भी कहने का मतलब, मेरा ये भी वो नहीं कहने का मतलब था, ठीक है, कि हाँ बुरा होगा क्योंकि तुमने बुरा किया है। ठीक है, मेरा ये भी पॉइंट नहीं है कहने का। ठीक है, मेरा ये कहने का है कि बुरा किया है क्या तुमने? पहली बात, जो तुमने क्या बुरा भाई? नॉन वर्जिन को पत्थर मार के, उसके पिताजी के सामने पत्थर मार के, मेरा कहना है मतलब ये बुरा है कि नहीं? क्योंकि तुम मोरल रिलेटिविस्टिक है, याद रख ये चीज। मैं हाँ, देखो, हमारी सोसाइटी के लिए तो बुरा है। हाँ, बट उनकी सोसाइटी के लिए नहीं है, पर अच्छा बुरा है नहीं, रिलेटिव है तेरे हिसाब देखो, से। ओवरऑल ओवरऑल ह्यूमन ह्यूमन के लिए बुरा है, स्पेसीज के लिए। ओ वेट वेट अ सेकंड, ये बहुत दिस, ओके ओके, तू ऑब्जेक्टिविज्म पे आ रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। हाँ। ते भाई तू रिलेटिव, ओवरऑल तू मोरल रिलेटिव। ओवरऑल ओवरऑल ह्यूमन, जैसे तुमने जो बताया, हाँ लड़कियां वो सब, हाँ वो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ रुको सुनो, अब सुनो। ह्यूमन स्पेसीज मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन स्पेसीज कुछ उखाड़ के फेंक देगी तो किसी का कुछ बुरा आ जाए, ये हमारे बुरा वाला होगा, ह्यूमन हमारे एस्पेक्ट में होगा, ठीक है। ये नहीं कि दूसरे को फायदा हो जा रहा है या किसी दूसरे, कुछ नहीं मतलब फर्क पड़ रहा है इससे, मेरी बात ओके, ज्यादा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मेरा, मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ, ठीक है, ये पार्ट ऑफ डिस्कशन। मेरा ये कहना है, जो तूने बोला ना कि हाँ अगर सब इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और नॉन वर्जिन को सब मार दिए, मेरा ये कहना है, तो तू ये बोल रहा है कि हमने तो बुरा किया फिर भी कुछ बुरा नहीं होगा, तेरा ये कहना है। मेरा कहना है ठीक है, कुछ बुरा नहीं होगा, मान के चल, कुछ मैंने बताया कैसे बुरा हो सकता है, लेकिन मान के चलते कुछ नहीं बुरा होता है। ठीक है, ये मान के चलते कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ। ठीक है, मेरा ये पॉइंट है कि तू ये क्यों सोच रहा है कि हमने कुछ बुरा किया है, क्योंकि तू मोरल रिलेटिविस्टिक है, तू मोरल रिलेटिविस्ट है, राइट? तो मुझे, तो तो बुरा मतलब रिलेटिव सेंस में बोल रहा हूँ अपने लिए। हाँ राइट, तो अपन ने कुछ बुरा नहीं किया। मैं अगर अभी यही चिंपैंजी होता तब थोड़ा ना कहता कि हाँ बुरा हुआ है। मैं कहता माँ चुदाओ, हाँ हमसे कोई मतलब नहीं। मैं भी वही बोल रहा हूँ भाई, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि उनके, हो सकता है उनकी सोसाइटी के लिए बुरा ना हो, क्योंकि तू मोरल रिलेटिविस्ट है, तेरे को ये मानना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा तेरे को। ब्रो, मोरल रिलेटिविस्टिक नहीं, ह्यूमन हूं ना मैं। फाइन, ह्यूमन है तो क्या हुआ भाई, सोसाइटी में तो रहता है ना। अबे हाँ, तो मैं ह्यूमन ह्यूमन की सोसाइटी के हिसाब से बोल रहा हूँ हाँ, तो ह्यूमन अभी। सोसाइटी ही है, वो भी ह्यूमन ही है वो लोग। हाँ, तो ह्यूमन सोसाइटी के हिसाब से बोल तो रहा हूँ कि हाँ, तो वही मैं वो बोल बुरा रहा हूँ ना, वो भी है। एक ह्यूमन सोसाइटी है। तुमको क्यों लगता है तुम्हारी ह्यूमन सोसाइटी परफेक्ट है? देखे, मैं समझ गया, तू समझ गया ना मोरल रिलेटिविटी कितनी बेकार चीज है, इसलिए मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्टिविज्म ही ज्यादा सही। बेकार, अबे ओके, बेकार चीज नहीं है। अबे देखो, मैं बोल रहा हूँ, पहले ही बताया तो मैंने, पूरा ओवरऑल ट्रूथ, ट्रूथ और उसमें फर्क होता है कि इम्प्लीमेंट क्या हो रही है, और ट्रूथ। ओके, तो तू मानता है ऑब्जेक्टिविज्म करेक्ट है मतलब? अबे मतलब करेक्ट हमारे लिए करेक्ट, मतलब एक रिलेटिविस्टिक टर्म में करेक्ट हो सकती है, ये बोल रहा नहीं, हूँ। मतलब तू मान रहा है मोरल ऑब्जेक्टिविज्म करेक्ट है, रिलेटिविटी गलत गलत है, मोरल मोरल रिलेटिविज्म गलत। नहीं, नहीं अभी तो तूने ऑब्जेक्टिव। बोला नहीं, अभी तो तूने बोला कि ये सही नहीं, एक परफेक्ट ट्रूथ होता है और एक ये होता है। अरे मतलब, अरे मैं ये बोल रहा हूँ, ये परफेक्ट ट्रूथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज होती है मतलब कि असली में क्या सही है, और एक चीज होती है हाँ, वही वही, कि असली में सही कहीं ये वो, असली में जो सही बोल रहा है ना वही होता है ऑब्जेक्टिविज्म, राइट? देयर इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, यही होता है ऑब्जेक्टिविज्म। देयर इज एन एब्सोल्यूट मोरालिटी, वही होता है ऑब्जेक्टिविज्म। तू ले दे के भाई एब्सोल्यूट एब्सोल्यूटिज्म पे आ गया। एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट मोरालिटी और एब्सोल्यूट ट्रुथ में भाई कुछ दोनों को बराबर थोड़ी ना करते हो तुम। फाइन क्या बोल रहे हो भाई? फाइन, लेकिन तू ये बोल रहा है ना एब्सोल्यूट मोरालिटी है, नहीं नहीं है ना, तो क्यों फिर उनको गलत बोल रहा है तू? जो उन्होंने वो भाई, पत्थर मार के किया, भाई तो क्यों गलत बोल रहा है? भाई भाई मैं ये भाई कह रहा भाई हूँ, क्या? सुनो भाई, अभी भाई बाय चांस साउथ नॉर्थ कोरिया ने लड़ाई कर ली, हाँ, उसकी भाई दिमाग खराब हो गया और किम हाँ, जोंग उन ने हाँ। कह दिया भाई हमारा तो फ्यूचर है नहीं, वैसे ही हम हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं चुदा हो तुम, अब भाई वो और मिसाइल फेंकिए और पूरा उड़ गया, पूरा अमेरिका के साथ पूरा वर्ल्ड उड़ गया, ठीक है। फाइन। अब इसमें बताओ, इसमें इसमें ठीक है, आखिर में सब पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। फाइन। तो इसमें ये बताओ क्या कुछ गलत और कुछ सही है कि नहीं, ये बताओ। तेरे अगर मैं मोरल रिलेटिविस्टिक पॉइंट बोलूं, तेरा पॉइंट बोलूं, ठीक है, तो कुछ भी सही गलत नहीं है, मेरे हिसाब से गलत है। अब और एक और दूसरा 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 सिनेरियो देता हूँ, और अगले दिन उसने नहीं फेंकी मिसाइल और अगले दिन रेड जाइंट बन के इनगल्फ कर लिया। हाँ तो ठीक है। तब भी खत्म हो गई, तब भी खत्म हाँ हो गई। फाइन फाइन। मेरा ये कहना है देयर नहीं विल नहीं, ऑलवेज एक बी और एक और अल्टरनेट। एक और ससी, ओके अबे ओके, लेट्स अच्छा गेट बैक। अच्छा अच्छा सिनेरियो, अच्छा सिनेरियो, अच्छा सिनेरियो ठीक है, कि बोलो। भाई तुम्हें पता चला है कि 2 दिन बाद दुनिया खत्म हो जाएगी वो पास आ रहा है सन अपने, अरे ऐसे बकचोदी है, मैं फर्जी का है सिनेरियो, और या फिर तुम्हें पता चल गया कि एस्टेरॉइड आने वाला है, तबाह होने वाला है, कुछ नहीं कर सकते हम, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बस और नॉर्थ कोरिया वाला का अच्छा भाई 2 दिन बाद तो मरना ही है, आज ही हम मार देंगे साला आज ही खत्म करते हैं और आज ही उसने फेंक के उड़ा दिया पूरा तहस। तो क्या कह सकते हो, तो क्या इसमें अच्छा है क्या कि बुरा है क्या पूछना? क्या अच्छा क्या बुरा क्या? मेरे हिसाब से बुरा है, लेकिन रिलेटिविटी के हिसाब से कुछ बुरा अच्छा नहीं है। और उसका कर्मा मतलब क्या देखो, मिलेगा पूछेगा फिर तो। मरना मरना तो था ही यार, वो उड़ा के मारा, हार दिया, तो मरना तो है खत्म ही, तो होना ही अभी था जिंदा क्यों है तू? भाई अब जिंदा इसलिए क्योंकि भाई आगे बढ़ाना है ना मैं जनरेशन, वो इसीलिए तो पैदा हाँ, करा तो है बढ़ा के इतने, क्या फिर मर कहते हैं जाना, बढ़ा के मार जाना। अब भाई अबे भाई तो भाई जब तक ये हेलो, हाँ चलो बोलो। अबे क्या बोल रहा था? वही हाँ नॉर्थ अबे कोरिया। अबे हाँ, तुम मेरे बारे में पूछ रहे थे, तुम मर क्यों नहीं जाते भाई? भाई मैंने पहली बात जिंदा होने के लिए भी कोई नेचर तो कहा नहीं था भाई हमें ह्यूमन की फॉर्म में डाल दो, ठीक है। अब भाई नेचर ने मुझे डाल दिया है, तो भाई अपना काम करके, अब नेचर ने मुझे साला सेक्सुअल ड्राइव भी दी है, अपने फायदे के लिए दी है नेचर ने, ठीक है, कि मुझे भाई लिबिडो, मुझे मतलब लड़ लौंडे के खड़ा हो जाए मेरा और मुझे अरे ठीक है, मन का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेम रीजन मैं उनका भी दे सकता हूँ भाई, मार। वी आर जस्ट स्लेव्स ऑफ नेचर। हाँ फाइन, ओके, लेट्स गेट बैक टू आवर डिस्कशन। ओके, डिस्कशन ये था, इस्लाम से भी बाहर जाते हैं अब, ठीक है, बहुत इस्लाम पे भी हो गया, फाइन, ओके। मेरा पॉइंट बस इतना है कि कर्मा एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, ओके। वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है उस पर मैं कुछ डिबेट नहीं कर रहा हूँ, ओके। किस हद तक किस सोसाइटी में इम्प्लीमेंट होता है उस पर मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ओके। मेरा ये कहना है कि जस्ट लाइक एडिशन एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, कर्मा भी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ओके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमारी सोसाइटी में परफेक्टली इम्प्लीमेंट होता है, सिमिलर जस्ट लाइक एडिशन हम कभी परफेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, राइट? कभी नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो एक एप्पल प्लस एक एप्पल करके 2 एप्पल नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों एप्पल पहली बात आइडेंटिकल नहीं है, राइट? दोनों एप्पल आइडेंटिकल अबे नहीं पता है, किसी भी थ्योरी के, तुम्हारी थ्योरी है ना ये कि कर्म वाली, तुम्हारा मतलब प्रूव्ड नहीं, पहली बात एक थ्योरी नहीं है तो क्या कहते हैं उसको? प्रूव्ड है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को प्रूफ नहीं पता, प्रूफ। अबे ऑब्वियस सी बात है, अगर मैश कनेक्टेड अबे सिस्टम होगा तो फीडबैक अबे आएगा। अबे अबे मैश कनेक्टेड सिस्टम ये तुम अपने आप से मान लियो, कर्म वो इक्वेट करती हो, ठीक है, ये कुछ वो नहीं है, तुम इसका प्रूफ नहीं दे पा रहे हो पूरी तरीके प्रूफ से, नहीं दे अच्छे पा से। रहा हूँ, प्रूफ नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। तो मैं मानूंगा नहीं भाई, अबे तुम ठीक है, दोनों चलो को बराबर बैठा दे चलो रहे हो, ठीक, चलो ठीक है, ठीक है। तो ओके भाई लेट। तुमने ये थ्योरी मान लियो, जिस थ्योरी में इतना लूपहोल होते हैं ना, और मैंने लूपहोल बहुत सारे गिना दिए तुम्हें,
क्या एक से एक, लूपहोल्स? ठीक क्या है? एक भी इतने सारे लूपहोल? एग्जांपल तुम्हें मैंने शुरुआत से काउंटर देता रहा एग्जांपल हूँ। भी दिया उस चीज का। क्या भाई, हर अब चीज का मैंने तुम्हें अच्छा वो दिया तुम्हें, बच्चा बचपन में मर जा रहा है किसी किसी कारण से, उसका क्या काउंटर एग्जांपल दिया तुमने, बताओ। रैंडमनेस, रैंडमनेस। ये कौन सा काउंटर एग्जांपल है भाई, ये मैंने, लूपहोल है तुम्हारी थ्योरी का। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, देख बे, तू कैसी बात कर रहा है पता है? हाँ, 1 एप्पल प्लस 2 एप्पल करने पे 3 एप्पल नहीं आते, 3.599 एप्पल, इसका मतलब एडिशन गलत है। तू ये कह रहा है पता भाई है? ये क्या है भाई, तू यही कह रहा है, रैंडमनेस है भाई, तू यही कह रहा है। जो तुम्हारी जो भाई, मतलब इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी थ्योरी में सही फिट नहीं बैठ रहा है तो तुम उसको रैंडमनेस कर दे रहे हो। ओके, एक बात बता, एडिशन गलत है क्या? जस्ट बिकॉज 3.5968 एप्पल्स आ रहे हैं, अरे एक भाई, एप्पल प्लस 2 भाई ये एप्पल। एडिशन गलत क्या है भाई, ये तुम तो कुछ भी। हाँ, अगर तुम एक एप्पल का अगर कहोगे एक एप्पल इतने किलो का होना चाहिए, तब तो भाई मैं 3 पॉइंट वो कहूंगा ही। ओके आराम फाइन, मैं सिंपली से मैं एडिशन कभी पे परफेक्टली इंप्लीमेंट कर सकता है क्यों, तो बता। अरे ब्रो, तुमने भाई एग्जांपल ही गलत ले रहे हो एडिशन को, ये क्या 3.5 है, ये क्या कर दे रहे हो तुम। अबे एक एप्पल एडिशन है। किस सेंस में, तो एडिशन किस सेंस में ले रहे हो भाई, एक एप्पल और 1.2 एप्पल आइडेंटिकल हो गए तभी तो 2 एप्पल बोलोगे, तो आइडेंटिकल बोलो ना, ये थोड़ी ना मोटा छोटा कहां से उसमें जाने लगे तुम। नहीं, लेकिन कोई भी तेरे को एप्पल दो आइडेंटिकल नहीं मिलेंगे रियल वर्ल्ड में, है कि नहीं? तो लेकिन मैथमेटिकल वर्ल्ड में जो तुम मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व हाँ करते हाँ, हो उसमें सेम आइडेंटिकल सेम, ही माना जाता है, उसमें सिमिलरली आइडेंटिकल माना जाता सिमिलरली है, उसमें आइडेंटिकल सिमिलरली, माना जाता जस्ट है। बिकॉज सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है परफेक्टली, इसका मतलब ये नहीं कि मैथमेटिकली एग्जिस्ट नहीं करता ये एडिशन और अरे कर्मा। भाई, मैथमेटिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या बोल रहे हो भाई, अभी तो आप सारे लैंग्वेज बोल जस्ट रहे थे, तो बिकॉज कॉन्सेप्ट है। जस्ट बिकॉज सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है परफेक्टली, इसका मतलब ये नहीं कि मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। भाई यार भाई अब तुम भाई वो तो अपने हिसाब से डेफिनेशन चेंज करे जा रहे हो ना हर जगह। कहाँ चेंज कर रहा हूँ बे? मेरा अब एक कहीं ही रैंडमनेस definition घुसेड़ है। दे रहे हो, जहां तुम्हारा मन कर रहा है वहां रैंडमनेस ओके कर रहे ओके हो, ओके, फिर यहाँ कह रहे हो। मैं जहाँ नहीं, मैं मैथमेटिक्स में रैंडमनेस नहीं घुसेड़ रहा हूँ, मैं रियल वर्ल्ड में रैंडमनेस घुसेड़ रहा हूँ। सिमिलर जैसे रियल वर्ल्ड में फ्रिक्शन होता है ना, राइट, परफेक्ट हीट डिसिपेट, हाँ एक परपेचुअल हाँ, तो मोशन। फ्रिक्शन होता है, वो मैथमेटिक्स को झुठला देता है ना, फ्रिक्शन होता है जो। नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है परफेक्ट स्मूथ सिस्टम नहीं होता ना, जैसे फिजिकल सिस्टम परफेक्टली स्मूथ नहीं होते, हीट डिसिपेट होना ही है। वैसे ही जैसे एडिशन को तू दो दो चीज को ऐड करेगा तो ऑब्वियसली एक क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ एरर रहेगा मेजरमेंट में, राइट? तो कभी उस डिग्री ऑफ एरर को जीरो नहीं कर सकता, राइट? सिमिलरली जब सोसाइटी में तो इम्प्लीमेंट करेगा करना, तो क्योंकि हमारा सिस्टम कभी भी मैश कनेक्टेड नहीं हो सकता, तो देयर विल ऑलवेज बी रैंडमनेस। समझा? तो यही तो कह रहा हूँ मैं ये। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, ये सब तो अपनी जो थ्योरी पहले हो, ठीक है, क्योंकि लेकिन हमारा सोसाइटी कभी मैश कनेक्टेड सिस्टम, परफेक्ट मैश कनेक्टेड सिस्टम नहीं बन सकती, देयरफॉर देयर विल ऑलवेज बी रैंडमनेस प्रेजेंट इन दैट, इन आवर सोसाइटी। हाँ ठीक है, रैंडमनेस प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, तो लोग एब्सोल्यूट, मैं ये कह रहा हूँ लोग क्या मानते हैं भाई, लोग तो भाई ये सब चीजों को लोग एब्सोल्यूट जो भी मानते हैं ना। माने ब्रो, लोग जो भी माने, मैं उस ब्रो, पर कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ। भाई भाई मैं तो वो बताऊंगा ना भाई, एक तो तुमने अपने आप से जो भी थ्योरी बनाई है, और फिर जो लोग क्या मान रहे हैं मैं तो वो बताऊंगा ना कि क्या कहते देख हैं देख, लोग क्या मान लोग तो रहे ये हैं। भी मानते हैं, लोग तो ये भी मानते हैं कि यहाँ ब्लैक होल है, तो समझ रहा है ना, लोग कुछ भी मानते हैं। क्या बे भाई, कुछ ही क्या बोल रहे हो भाई, अभी भाई तुम भाई जो आइडिया भाई ये डिस्कस कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, जो आइडिया प्रिवेलेंट है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हो, या फिर कुछ भी अपने मन से कोई भी डेफिनेशन उठा के कुछ भी सोच नहीं, के डिस्कस मैं कर रहे हो। मैं मैं वो आइडियाज नहीं कर रहा हूँ जो लोग मानते हैं, ठीक है? क्योंकि लोग तो कुछ भी मानते हैं, लोग तो ये भी मानते ब्रो हैं कि तो भाई ये डिस्कशन लोगों के बारे में ही है कि जो प्रिवेलेंट, सबसे थ्योरी नहीं नहीं प्रिवेलेंट नहीं और लोग नहीं, लोग मानते ये क्या है। डिस्कशन लोग जो मानते हैं उसके बारे में नहीं, क्योंकि हर एक आदमी अलग अलग मानता है, ठीक है? कुछ लोगों का मानना है कि ब्लैक होल ही नहीं होते, ठीक है? कुछ लोग का मानना है कि ब्लैक होल पूरी दुनिया को इनगल्फ कर लेगा, अर्थ की तरफ कुछ भी मानते हैं लोग, ठीक है? अपन उस पर डिस्कस नहीं कर सकते, अपन को मतलब अपन को भाई स्पेसिफिक होके डिस्कस ये करना सब पड़ता भाई, लोग ब्लैक होल के बारे में सोचते भी नहीं, ठीक है, है। वो बहुत बस लोग साइंटिस्ट सोचते हैं, सोचते हैं, ठीक है, बहुत लोग कोई सोचते नहीं हैं। सोचता है भाई, एक ओ दिन के ओ लिए ओ सोचने से वेट नहीं वेट होता वेट, है। बहुत लोग सोच, भाई तुम तुझे रोज जितना, रोज ब्लैक होल के बारे में सोचते हो क्या, रोज और कर्मा के सिनेरियो बारे क्या में होगा कोई नहीं, रोज कर्मा के बारे में भाई, भी कोई नहीं सोचता। भाई कर्मा के बारे में ज्यादा सोचते हैं एज फाइन, कम्पेयर टू ज्यादा ब्लैक होल। कम क्या होता है बे? ज्यादा कम क्या होता है? भाई तुम तो भाई, भाई देखो, ज्यादा कम क्या होता है बे? अब भाई तुम इंडिया में
या कोई भी सोसाइटी में, चलो इंडिया ले लो, वहां पे लोगों को ज्यादा पूछ लो, 100 लोगों को इकट्ठा कर लो रैंडम, उनसे पूछो भाई कर्म कर्म के बारे में जानते हैं, ब्लैक होल के बारे में सब ज्यादातर लोग कहेंगे मैं ब्लैक होल क्या होता है भाई, ये सब काला काला होल क्या होता है भाई। राइट, मैं वही बोल रहा हूँ, लोग कुछ भी सोचते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका अरे करने लगा। भाई वाह 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 लोग भाई तो यार, ये जो भी मानते सोसाइटी हैं को भाई, लोग तो ये भी मानते हैं कि भाई एक बूढ़ा आदमी अपने को देख रहा है, हमारी लाइफ को देख रहा है। अबे जो फिलोसफिकल जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो लोगों की नजरिए से देखा जाता है, ठीक है, जो ह्यूमन वो बॉडी गलत की बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ह्यूमन जो सोसाइटी, फिलोसफिकल टॉपिक्स होते हैं उसको फिलोसफर्स की नजर से देखा जाता है, कॉमन पब्लिक की नजर से नहीं देखा मतलब जाता। सॉरी, अबे मतलब सॉरी सॉरी, हम्म, लेकिन लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं वो वही टॉपिक होते हैं ज्यादातर, जो लोगों वो गलत बोल रहा है। लोग फिलोसफी, अगर तू फिलोसफी डिस्कस कर रहा है, यू हैव टू सी दैट फिलोसफी एज अ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फिलोसफर, नॉट भाई तुम फ्रॉम। फर्जी फर्जी डिपेंड कर रहे हो, मैंने यार इतनी सारी तुम एग्जांपल दिए हो, तुम कुछ ही कह रहे हो आर्बिट्रेरीनेस आ जाती है। देख बे, अगर तू थोड़ा ध्यान से सोचे ना तो तेरे को समझ आएगा। देख बे, मैथमेटिकली हम कभी भी परफेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते मैश कनेक्शन को, ठीक है, हमारी सोसाइटी में। देयरफॉर देयर विल ऑलवेज बी रैंडमनेस। सिंपल स्टेटमेंट है ये, तो इसको समझ क्यों नहीं पा रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ब्रो जब मैं अपनी बुक लिख दूंगा और उसमें मैं दूंगा ना एग्जांपल्स अच्छे अच्छे, मैं अभी इससे ज्यादा कभी लिखूंगा, अगर लिखूंगा तो ये सब टॉपिक डालूंगा और पता है अच्छे से रिसर्च करके डालूंगा, ये नहीं अभी अभी आधी चीजें मैं ऐसे मतलब सोच के बताता हूँ, फाइन, बट तुझे ये ठीक है। पॉइंट समझ आया? अरे भाई ठीक है, मैं क्या ही बताऊं, समझ तो भाई मैं अभी भी नहीं मानता, तो वही ठीक बात है, है, मत मान, लेकिन लेकिन छोड़ो। एटलीस्ट मत मान, लेकिन एटलीस्ट समझ तो आई है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अबे बिकॉज तुम बिकॉज अ तुम परफेक्ट मैश बहुत, कनेक्ट because a perfect mesh connection can never be implemented अबे perfectly, नहीं, तो therefore there तुम फिर will उसको always be उसको random। अबे तो फिर उसको कहोगे क्या, क्या मतलब चीज? कि कोई मर जा रहा है, कोई एयरप्लेन क्रैश में मर जा रहा है, तो उसको कहोगे क्या, तुम रैंडमनेस, क्या मैं है वो बोल तो रहा हूँ रैंडमनेस। वो रैंडमनेस है, और तुम्हारे हाँ, साथ बाय चांस तुम्हारे साथ गलत हो जा रहा है और उसकी सजा भी मिल जाए, तो उसको रैंडमनेस नहीं कहोगे। हो सकता है रैंडमनेस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है तो रैंडमनेस, डिफरेंस लेकिन हो सकता है कि वो तो कर्मा का कॉन्सिक्वेंस हो। तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, क्या कर्मा है क्या अपन नहीं रैंडम, कर बाय चांस मैं सकते, चीट बाय चांस मैं एग्जाम में चीटिंग कर रहा हूँ अपन नहीं कर ठीक है, सकते, मैं तो बोल रहा हूँ अपन नहीं कर सकते नहीं डिफरेंशिएट। बाय चांस मैं एग्जाम में चीटिंग कर रहा हूँ और भाई मस्त मैं देख रहा हूँ छाप रहा हूँ, ठीक है, और तब तक भाई मैंने एक सिनेरियो मैंने देख लिया, टीचर आ रहा है तो मैंने फट से हटा दिया, और मैं मस्त मतलब क्या कहते हैं मस्त फिर मैं उसको चूतिया बना दिया और मैं बैठा हूँ, ठीक है, वो नहीं पकड़ पाया। फाइन, दूसरा वो आया और मैंने देखा नहीं और वो पकड़ ले, ओके, ठीक है, ओके। मतलब वो पकड़ लिया फिर, तो उस टाइम पर जब पकड़ लिया तो तुम उसको कैसे कैसे कहोगे कि वो क्या कहते हैं वो रैंडमनेस है या फिर मैं कर्मा है। मैं पहले ही बोला कि अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ब्रो जब तुम अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट को कभी कभी सही से बता ही नहीं पाओगे कि क्या है क्या हो रहा है, तो मैं सही कैसे से तुम बता पा रहा हूँ, क्यों नहीं बता पा रहा हूँ बे? मैं तो सही से बता पा रहा हूँ। देख बे, देखो, मेरा स्टेटमेंट बस इतना है कि हर एक साले रैप अप करो मैथमेटिक्स भाई सिस्टम, जल्दी, देखो, मैं मान लूंगा जो तुम बोलने जाओगे, मैं मान लूंगा, चलो रैप अप करो जल्दी। ठीक है, मेरा मेरा सिंपल सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर कहीं भी परफेक्टली मैच कनेक्टेड सिस्टम हो तो वहां फीडबैक होना ही है, ओके, क्योंकि हम परफेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते रियल वर्ल्ड में, देयरफॉर देयर विल बी रैंडमनेस। इतना सा मेरा क्लेम है, ठीक है। अब मेरे को तो ये समझ, चीटिंग तू करते तू मत पकड़े गए, मान इसका वो मतलब ठीक क्या है, हुआ? लेकिन एटलीस्ट तो समझ समझ, तू मान, नहीं ठीक नहीं, है, तू ये बोलते कि चीटिंग करते बहुत पकड़े क्लेम है। चीटिंग करते पकड़े गए उसको मैं रैंडमनेस मानूंगा या अपना बैड कर्मा मैं तो मानूंगा। कह रहा हूँ ना, अपन नहीं जान सकते ये चीज, कैसे जान सकते तू बता। रैंडम, इसलिए तो वो रैंडम कहलाता है ना, अगर जान पाते तो रैंडम नहीं कहलाता ना। भाई तो तुम मतलब बाय चांस पूरे सबके साथ बैड कर्मा हो गया तो तुम कहोगे अच्छा ये रैंडमनेस था, सबके साथ हो गया बैड कर्मा एक साथ, रैंडमनेस है ये तो मुझे नहीं पता क्या है ये। ओके, भाई, अच्छा बाय चांस तुम्हारे साथ बचपन से बैड कर्मा होते ही जा रहा भाई है, मैं मतलब देख बे, मैं बोल ही रहा हूँ तेरे को, अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बे। बचपन से नहीं, बचपन से तुम्हारा गलत होता जा रहा है, हर 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 दूसरे क्षण गलत हो रहा है, कभी तुम्हारा मतलब कभी कभी अच्छा, कभी इसका गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जा प्रोबेबिलिटी रही है, कितना बताना एक बार, इसका कभी प्रोबेबिलिटी एग्जाम कितना, में फेल हो जा रहे हो, कभी कभी सेक्स इसका प्रोबे एडवर्सिटी को इसका कभी प्रोबे इसका प्रोबेबिलिटी कितना बताना कि पूरी जिंदगी भर किसी के साथ खराब हो। बाय चांस तुम्हारे साथ होता रहे तो तुम नहीं, सुखाओगे, वही बोल रहा हूँ, बाई चांस मेरे बोल रहा साथ ना तो तू, बाई जिंदगी चांस भर बोल रहा ना। रैंडमनेस ओके, होती बाई रही।
बाई चांस बोल रहा ना, इसका चांस क्या है ये तो बता, इस चीज का चांस तो बता, बस भाई बता तो। बहुत लोग होते हैं उनके साथ गलती होता पूरी रहता है जिंदगी जिंदगी भर में। बस गलत ही गलत होता है, इस चीज का चांस तो बता कितना है, सिर्फ गलत ही गलत हो भाई उनके साथ। चांस क्या भाई, गलत भाई। अच्छा, ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर तू 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 ये बोल कि फॉल्स क्लेम है, बट ये तो मत बोल कि तू समझ नहीं पा रहा है इस चीज को, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है तू समझ पा रहा है। ओके, अगर कोई भी समझ मैच पा रहा कर, हूँ लेकिन तुम्हारी तुम्हारी जो वो है थ्योरी अच्छी नहीं है। फॉल्स क्लेम है ये बोल दे, ठीक है, फॉल्स क्लेम है ये। ओके, फॉल्स क्लेम है कि अगर कोई भी मैच कनेक्टेड सिस्टम होगा, और मैं थोड़ा अच्छा ये स्पेसिफिक, बताओ मुझे, मेरे मम्मी पापा को डायबिटीज है, मुझे भी डायबिटीज हो गई, अगर मैं केयर नहीं करूंगी अपना, तू अगर बार बाई चांस मैंने बार केयर उसी नहीं पे करी आ रहा है कि ये अगर फीडबैक है, अगर 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 तो मैंने बार केयर बार नहीं उसी करा पे आ रहा है कि ये तो मुझे फीडबैक है, अगर फीडबैक है, ये रैंडमनेस है। मैं तो कह भाई ही रहा हूँ भाई, अपन भाई डिफरेंशिएट अगर नहीं कर सकते। अगर अगर मैंने केयर नहीं करा तो डायबिटीज हो गई मुझे, तो हम्म। मेरा गलत कर्मा था कि मैंने भाई डिजीज को, अच्छा इस पर्सपेक्टिव से देखो अबे देख, कि, रैंडमनेस का मतलब क्या होता है बताना एक बार, कि अपन उसको अब प्रिडिक्ट देखो नहीं कर सकते, देखो अच्छा उसका ये मीनिंग ये है। बताओ, वायरस वायरस तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है, अबे ठीक है, तू बार बार वायरस, उसके पीछे क्यों पड़ा, मैं तो बोल ही रहा हूँ अपन नहीं डिफरेंशिएट कर देखो सकते। वायरस, अबे सुनो सुनो सुनो, हम्म, वायरस का क्या काम होता है, वायरस का क्या काम होता है डुप्लीकेट कि करना नहीं नहीं, वायरस का काम होता है कि अपने वो अपने मारना नहीं चाहता है, अपने अपने उसको होस्ट को मारना नहीं चाहता है वो, ठीक है, वो उसको वो सोचता है कि भाई तू साला तू भी जिंदा रहे कि मैं भी जिंदा रह पाऊं, लेकिन अब तुम्हारी जो बॉडी है वो लेकिन रखना नहीं चाहती है उसको, तो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, तो आखिर में क्या पता तुम्हारी बॉडी हार मान जाती है या फिर वायरस हार मान जाता है, दो चीज में वो होता है, ठीक है, हम्म, बाय चांस तुम हार मान जाते हो, हम्म, ठीक है, जब हम्म, तुम हार मानोगे तो क्या पता भाई वायरस दूसरी जगह चला जाए, मतलब अपने आप को रिप्लिकेट करके चला जाएगा, हम्म, ठीक है, चला ही जाएगा, या नहीं जा पाया बाय चांस, एक ही जगह रहा, हम्म। तो भाई ये तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है वो गलती है, ये मैं तुम्हें क्यों मैं लग रहा है कब कि बोल वो रहा हूँ, गलत है, मैं कब बोल रहा हूँ ये चीज, मैं तो बोल ही रहा हूँ देयर मतलब इज तुम रैंडमनेस भाई टू। वायरस को तुम ये तो है ना फैलाने में मदद कर दिए तुमने मैं उसके लिए देख, अच्छा कर मैं बोल ही रहा हूँ देयर इज रैंडमनेस टू लाइफ, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रैंडमनेस। अरे तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें क्या पता कि तुम जो चीज कर रहे हो वो असली में गलत है क्यों, वो या सोसाइटी की वजह से गलत है या असली में गलत है, जब तक तुम एब्सोल्यूट ये सब इस पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे ना, क्या तो अच्छे चीज? से उसको भी नहीं तुम कर, मतलब कि तो तू तो बोल ही रहा है गुड ना और कि कोई भी एब्सोल्यूट अच्छा बुरा नहीं होता, सोसाइटी के हिसाब से अच्छा बुरा होते रहता है, टाइम और सोसाइटी के हिसाब से, राइट? अबे जब तक तुम गुड, हाँ हाँ मतलब जब तक तुम हाँ, गुड तो और बस बैड जिस सोसाइटी में उसको असली में, सही मान के चलो, जिस सोसाइटी में हो जिस टाइम पे उसको सही मान के चलो, और उस हिसाब से कर्मा का डेफिनेशन चेंज होता रहेगा, मैथमेटिकली स्पीकिंग। चलो छोड़ो वे, बस काफी डिफिजन हो गई है, इसमें से क्लिप क्लिप निकाल लेंगे अगर अच्छी लगी तो। ओके, रुको, एक चीज और बोलना है मेरे को, ठीक है? my claim can be false, but it's not mathematically inconsistent, ठीक है? It can be false, अबे it can be false। अच्छा, तू तू क्यों ऐसा बोल रहा है कि मैथमेटिकली इनकंसिस्टेंट है? भाई तुम क्योंकि फर्जी में मैथमेटिक्स में घुसेड़ रहे हो, जरूर नहीं थोड़ी ना नहीं, वो फर्जी मैथमेटिक्स हो। ये कोई आंसर नहीं कि फर्जी में घुसेड़, तू बता भाई तो सर। तुमने मैच कनेक्टेड कहाँ से लाया, एकदम से उठा के कहाँ से लाया? अच्छा एक बात, अच्छा एक बात बता, केओस थ्योरी कभी सुना है तूने? नहीं, बताओ तुम। अबे सुना है, हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या होता है, सुना, ऑब्वियसली सुना, बटरफ्लाई इफेक्ट नहीं सुना क्या कभी? अब हाँ, अब हाँ भाई वही। वो बटरफ्लाई इफेक्ट वो ठीक है, ओके, वो पूरी तरीके से सही है या गलत है वो नहीं पता। सही है वो, नहीं पता क्या सही, ऑब्वियसली सही है वो। हाँ मतलब बटरफ्लाई इफेक्ट मतलब ये होता है ना, छोटी चीज बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, ये है ना बटरफ्लाई इफेक्ट शायद, बटरफ्लाई कि इफेक्ट, छोटी हाँ। चीज भी कोई ओके, बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम में स्मॉल पर्टिबेशन अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है एक्सपोनेंशियली डिफिकल्ट होते जाता है, ठीक है? हम इनफैक्ट पता है हम 100 साल से ज्यादा आगे का फ्यूचर कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, परफेक्टली फाइन। भाई 100 साल ज्यादा क्या भाई, एक साल नहीं कर पाओगे, क्या पता वो नॉर्थ कोरिया वाला साला वो पगला गया। अबे छोड़ो बे, ओके फाइन, फाइन चल ठीक है,
मेरा क्वेश्चन ये था, तू उसका आंसर नहीं दे रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ तेरे को मैथमेटिकली इनकंसिस्टेंट क्यों लग रहा है? ओके ओके, लीव इट, ओके लीव इट, फाइन। मैं दूसरे दिन एक बुक पढ़ रहा था, बुक नहीं पढ़ रहा था, कमेंट्री पढ़ रहा था। कार्ल यंग पता है देखो? नहीं। साइको कौन है एनालिस्ट, भाई? साइको एनालिस्ट है, बहुत फेमस साइको एनालिस्ट, कार्ल हम्म। यंग। ठीक है, कभी पढ़ना उसके बारे में। ओके, उसने एक चीज लिखा था, कर्मा के बारे में नहीं लिखा था उसने, ठीक है, बट मैंने पढ़ा और मेरे को समझ आया चीज। उसने ये लिखा था, देयर आर फोर्सेस एट वर्क दैट यू डू नॉट हैव वॉलंटरी कंट्रोल ओवर। ओके, फॉर क्या? एग्जाम्पल, हिंदी में बताता हूँ। कुछ हाँ ठीक है, चीजें, वो तो कुछ चीजें नहीं, बहुत चीजें हैं, हम्म, ज्यादातर चीजें। हाँ ज्यादातर चीजें, जैसे कि तू खुद, ओके, ठीक तुझे है। खुद पे कंट्रोल नहीं है, राइट? किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। ट्राई, 5 मिनट कुछ भी बिना कुछ किए एक बार बैठने का ट्राई करना, कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। ओके, तू 1 सेकंड भी ऐसा ट्राई करके कुछ ना आए दिमाग में, कर नहीं पाएगा। आइडियाज कहाँ से आते हैं? अपने पास उसका कंट्रोल नहीं है। सपने कहाँ से आते हैं? अपने पास उसका कंट्रोल नहीं है, राइट? थॉट्स कहाँ से आते हैं उस चीज का? कंट्रोल देखो, सब कंट्रोल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल है भी, क्योंकि भाई जो तुम ऑब्जर्व करते हो ना, काफी कंट्रोल सपने नहीं है अपनों भाई, में वो सब। कंट्रोल नहीं है, इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है, लेकिन कंट्रोल नहीं है, राइट? कंट्रोल नहीं है अपने पास, इफेक्ट। हाँ, अबे हमारे नहीं डेली लाइफ भाई, से, तुम सब रुको रुको, सपनों को हमारी कंट्रोल कर डेली सकते लाइफ हो। से एक अफेक्टेड से होते हैं सपने। साले साले तुम सिचुएशन पता है, मैंने कर चुका हूँ मैं। इसको कुछ कहते हैं कि अपने सपनों को कंट्रोल लूसिड कर ड्रीम, सकते हो तुम, अगर लूसिड तुम। ड्रीम, हाँ, लूसिड लूसिड ड्रीमिंग। ड्रीम। फाइन, तो फाइन, वो तो भाई, फाइन, भाई फाइन, मैंने करा ओके, है एक बार, मैंने एक बार करा है कंट्रोल। ओके, फाइन, फाइन। थॉट्स, थॉट्स, थॉट्स भी आइडियाज, भाई कर सकते हो, कर अच्छा सकते अच्छा हो। अच्छा, आइडियाज, भाई आइडिया, और भाई क्या आइडिया मतलब क्या होता है भाई? आइडियाज पे तुम कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, भाई होता है कहीं ना कहीं, तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छा ठीक कंट्रोल। है, अभी बैठे बैठे कोई आइडिया बनाओ कि वो दुनिया बदल जाए जिससे। भाई दुनिया, अब भाई हाँ, जब तक भाई तुम एक सोचोगे नहीं। रीजन है, हम ये बोलते हैं कि आइडिया आया, आइडिया बनाया। आइडिया बनाया नहीं बोलते, आइडिया आया मेरे को, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इसके पीछे कोई रीजन है। तो आइडिया कैसे आया? तुम वो सब चीजें वी सोच डोंट नो, रहे थे, या फिर ज्यादा वी ज्यादा डोंट, नहीं नहीं, वी डोंट नो। क्लियर आंसर इज वी हैव नो क्लू कि आइडिया कहाँ से आया, इमेजिनेशन कहाँ से आया, ड्रीम कहाँ से आया, थॉट कहाँ से आया। कॉन्शियसनेस इज अ कंप्लीट ब्लडी मिस्ट्री। हमारे पास कोई इसका आंसर नहीं है, ठीक है। देयर आर अभी लेकिन जो फोर्सेस तुम एट वर्क। सोचते हो ना, उसका पूरा कंपाउंड उससे इफेक्ट है इफेक्ट सब। होता है, उससे इफेक्ट होता है, ठीक है। हमारी ड्रीम्स हाँ इफेक्ट तो होता है, उससे हमारी सोच इफेक्ट होती है, कंट्रोल नहीं होता उससे। फाइन। कंट्रोल इनफैक्ट नहीं होती है, इनफैक्ट लेकिन उल्टा होता वो है सब। उसका। इनफैक्ट उल्टा होता है उसका, ठीक है। हमारे ड्रीम से हमारी लाइफ कंट्रोल हो सकती है, ओके। हमारे थॉट से हमारी लाइफ कंट्रोल हो सकती है, हम कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं होता उसका, ठीक है। ओके, देयर आर फोर्सेस एट वर्क दैट वी डू नॉट हैव वॉलंटरी कंट्रोल ओवर, ओके। हाँ वो ठीक है, मानता हूँ। मैं उसके उसके साथ ये क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ रहा था भाई, डॉस्टोयेव्स्की की। सुना होगा तूने बुक? नहीं सुने। ओके। उसमें उसमें एक जो मेन कैरेक्टर होता है, पता है, वो एक परफेक्ट मर्डर कंडक्ट करता है, ठीक है। परफेक्ट मर्डर मतलब ऐसा मर्डर जो कोई पकड़ ही नहीं सकता और नहीं पकड़ पाता उसको, हम्म, ठीक है। हम्म, ओके, वो बच जाता है, फाइन। हम्म, वो बच जाता है उस मर्डर से, बट इस चीज का वो बोझ सहन नहीं कर पाता है। अब इसका मतलब क्या हम्म। बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, बहुत जब सहन भी किया बाय चांस, उस बुक में लिखा रहता है बहुत सहन कर लेता है वो, तो क्या कहते हो तुम? तो बुक 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 क्या बिचती वो मार्केट में? नहीं बिकती, क्योंकि वो झूठ होता है। क्या झूठ होता है भाई? वो बुक बेची इसीलिए जा रही है कि वो कॉन्सेप्ट अपना प्रूव कर पाए। बुक इसलिए बिक रही है क्योंकि देयर इज सम ट्रूथ टू इट। भाई अब पागल किसी को मार देता है, साइको, समझ रहे हो? उसको समझ नहीं आता है सही और गलत क्या है, साइको को। ठीक दैट्स है, व्हाई ही इज बहुत कॉल्ड लोग होते साइको, हैं। दैट्स व्हाई ही इज हाँ, कॉल्ड साइको, बहुत लोग साइको किलर होते हैं। उनको दैट्स व्हाई उनको कोई दैट्स व्हाई दे फर्क। आर कॉल्ड साइको। हाँ हाँ हाँ, तो उनको उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें मार के चलाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हाँ रोएगा भी फाइन, नहीं, या बोझ भी नहीं या, होगा कि भाई रो रहा है अगले दिन, अरे भाई मैंने क्या कर दिया, ठीक है। ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड तो साइको, ओके। मेरा मेरा मैं अब मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, क्योंकि भाई ह्यूमन तो वो भी है ना भाई। हाँ, बट साइको ह्यूमंस है। ओके, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, ओके। तो उसमें वो परफेक्ट मर्डर कमिट करता है, उसका बोझ सहन नहीं कर पाता, ठीक है।
कार्ल यंग ने एक चीज बोला था कि ठीक है, हम जब भी बुरा करते हैं किसी के साथ, ठीक है, या बिट्रे करते हैं किसी को, ठीक है, बिट्रेयल सबसे बड़ा क्राइम होता है, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो जब भी मतलब मेरी हम एक्स ने मुझे बिट्रे करा तो क्राइम? बिट्रे, रिलेशनशिप वाला बिट्रे नहीं बोल रहा है, तो हालांकि कैसा वो भी बिट्रे? बिट्रेयल में आता है, वो भी बिट्रेयल में आता है इनफैक्ट, हाँ बहुत बड़ा बिट्रेयल है वो तो। खैर, मेरा ये है कि अपन किसी भी के साथ बुरा करते हैं ना, मतलब तुमने तुम्हारी एक्स को अबे बिट्रे करा, वो अबे भी क्राइम? अबे डिफ्लेक्ट मत करो, रुको। अपन जब भी कभी बुरा करते हैं किसी के साथ, ठीक है, तो उस पहला स्टेप होता है रैशनलाइजेशन, ठीक है। अपन उसको रैशनलाइज आउट करते हैं, ठीक है, कैसे बोल के, अरे वो तो बेकार आदमी था, वो तो बेकार आदमी था, अपन ने बेकार करके कुछ गलत नहीं किया, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। मान के चलो कोई किसी को अपन किसी का सामान तोड़ दिया जानबूझ के, ठीक है, तो अपन सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं, अरे वो आदमी ही खराब था, एक तो मेरे साथ भी ऐसे किया था, इसलिए अब मैंने करके कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। अपन ये पहला स्टेप या यही, या फिर ये दुनिया मादर जो थी तो हम भी अब थोड़ा बन जाते हैं। हाँ हाँ, ये वो भी रैशनलाइजेशन ही है, राइट। तो ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है रैशनलाइज, तुम जैसे भी इंसान हो, ठीक है, मैं अगेन साइको की बात नहीं कर रहा, की बात नहीं कर रहे हो? हाँ, मैं नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, साइकोपाथ, थोड़े मतलब सोशियोपैथ साइकोपैथ का भी थोड़ा वो होता होगा अंदर कुछ कि भाई नहीं होता है बे, नहीं मेरे होता है, साथ गलत हुआ। नहीं होता है, नहीं होता है। अच्छा, कुछ उसका का नहीं होता, काफी ठीक है लोगों का नहीं ठीक है, होता वो होगा। ठीक है, ठीक है, छोड़। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेप वो रैशनलाइज आउट करते हैं, ठीक है, चीज़ों को। अरे उसने गलत किया, कर वो गलत आदमी है, इसलिए मैंने उसके साथ गलत करके कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। अपन सबसे पहले ये काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अपना ब्रेन नहीं करता ये चीज़, ठीक है। अपना ब्रेन पता है वो क्या, अपना ब्रेन क्या करता है तेरे को पता था, ठीक है। अपना ब्रेन उस गिल्ट को संभाल के रखता है, ठीक है, कहीं एक कोने में, फाइन, कोने में संभाल के रखता है, उसको पालता है अच्छे से, ठीक है। बट उसको रिलीज करने का भी ट्राई करता है, ठीक है। और मौके ढूंढता है, पता है, मौके ढूंढता है कि कैसे उसको रिलीज कर सके। ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। और ये बहुत टेरिफाइंग थ्योरी है, पता है, इसको इसको सुनेगा ना तो तेरे को भी डर लगने लग जाएगा, पता है। ओके, और टेरिफाइंग इसलिए भी क्योंकि ये ट्रूथ है। ओके, जब तू किसी के तुम साथ मौके बुरा, ढूंढ रहे हो? जब जब किसी के साथ बुरा किया तूने, ठीक है, तुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ तूने रैशनलाइज आउट कर दिया, ठीक है, तुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे कोई गिल्ट नहीं हो, तेरा ब्रेन नहीं कर रहा, पता है ये चीज। तेरे ब्रेन ने गिल्ट रजिस्टर कर लिया है, फाइन। अब वो क्या करेगा पता है, मौका ढूंढने का, चीजें इवन आउट करने का, ठीक है, ताकि वो गिल्ट को रिलीज कर सके। ओके, अब वो क्या करेगा, ऐसे मौके ढूंढने का कि वो तेरे साथ बुरा कर सके, राइट, अपने साथ बुरा कर सके। तेरा ब्रेन खुद ये मौका ढूंढेगा कि कैसे तू अपने लाइफ को बर्बाद कर सके, ताकि चीजें इवन आउट हो पाए और उसका गिल्ट रिलीज हो पाए। ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल। मेरा गधा खरगोश। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ओके, दिखाओ मान भी के चल, खरगोश, दिखाओ अपना। इधर आ। भाई कितने साल का हो गया? 2 साल का हो गया। गाजर वाजर खिलाते हो क्या, गाजर? खाता है ना। क्या सबसे फेवरेट क्या है, गाजर ही है क्या या कुछ और? पत्ती पत्ती खाता है, गोभी की पत्ती। या, मैं क्या कह रहा था, तो अपन को लगता है अपन रैशनलाइज आउट कर दिए चीजें, ठीक है, लेकिन अपना ब्रेन नहीं करता। वो गिल्ट रखता है अपने पास, उस गिल्ट को रिलीज करने का ट्राई करता है, और मौके ढूंढता है लाइफ में कि कैसे मैं इसके साथ बुरा कर सकूं ताकि मेरा गिल्ट रिलीज हो जाए, खुद के साथ बुरा कर सकूं ताकि मेरा गिल्ट रिलीज हो जाए। तेरा ब्रेन ये मौका ढूंढेगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है। मान के चल, तू एकदम टॉपर बंदा है, ठीक है, तूने किसी को धोखा दे दिया, ठीक है, तूने किसी को धोखा दे दिया, और या फिर किसी को मार दिया, या किसी का सामान जानबूझ के तोड़ दिया, या चोरी कर लिया, ठीक है, मान के चल तूने चोरी कर लिया, लेकिन तू टॉपर बंदा है, और तूने चोरी कर लिया, और तूने रैशनलाइज आउट भी कर दिया इस चीज को कि यार वो बंदे को उसकी जरूरत नहीं थी, और वैसे भी उसने भी किसी का सामान चुराया था, वो ऐसे ही आदमी है, खराब आदमी है, तो मैंने चोरी करके कुछ गलत काम नहीं किया, ठीक है, तू ये सोचेगा। लेकिन तेरा ब्रेन क्या करेगा पता है, वो गिल्ट रजिस्टर कर लेगा, उस गिल्ट को रजिस्टर कर लेगा। फिर वो क्या करेगा पता है, मौके ढूंढेगा कि कैसे तू अपनी लाइफ बर्बाद कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, मैं चिकन को मार खा जाता हूँ तो इसमें गिल्ट है, रुक जा, गिल्ट रजिस्टर कर लिया। मेरे को कंप्लीट करने दे पहले, ठीक है, ठीक है।
गिल्ट रजिस्टर करेगा और मौके ढूंढेगा कैसे अपना लाइफ बर्बाद कर सके तू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तू पढ़ने बैठेगा तो तेरे को डिस्ट्रैक्ट करेगा तेरा ब्रेन, नहीं यूट्यूब खोल के देखता हूँ ना, अरे इंस्टाग्राम खोल के देखता हूँ ना, या फिर लेजी बना देगा तेरे को, ठीक है, लेजी बना देगा तेरे को लेटे रहने का मन करेगा बेड पे, बिस्तर पे, ठीक है। इससे होगा क्या, तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तू 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 अपनी लाइफ बर्बाद कर देगा और आखिरी में जाके तेरा उसका गिल्ट रिलीज हो जाएगा, चीजें इवन आउट हो जाएगा, राइट? ओके, दिस इज कर्मा। बुरा किया, बुरा हुआ। अब ये ऐसा थियरी जिसको तो वाली पिक्चर देखो, शादी जरूर है ना, ठुकरा के मेरा प्यार। क्या क्या ठुकरा के मेरा प्यार, मूवी है क्या? अबे साले शादी में जरूर आना, नहीं देखी? नहीं देखा। अबे उसमें गाना नहीं है, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम, देख। नहीं देखा। अच्छा खैर, ऐसा देख लेना। खैर ये साइकोलॉजिकल टेक हो गया कर्मा पे, ठीक है। मैंने इससे पहले मैथमेटिकल टेक दिया। उसको तो ये बोल दे कि हाँ वो फॉल्स क्लेम है, वो करेक्ट नहीं है, गलत क्लेम है, लेकिन मैथमेटिकली कंसिस्टेंट जरूर है, लेकिन फॉल्स क्लेम है वो। अबे लेकिन ये तुम्हें नहीं पता ना, ये तुमने जो गिल्टी विल्टी बताई है, ये कितने डिग्री तक होती है, कितने डिग्री में सेटिस्फाई हो जाता है इंसान, या भूल जाता है, या फिर कितना बर्बाद कर लेता है अपने आप को, ये तुम्हें नहीं पता ना। मैं बोल तो रहा हूँ ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे साइकोपाथ को होता ही नहीं है, क्या पता साइकोपाथ, तो वही ना भाई, तो क्या पता उसको मैथमेटिक्स डील कर लेता है। हाँ, कोई कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव है भाई, उनकी फट जाए भाई, अरे क्या कर दिया, वो कुछ ज्यादा ही गिल्टी में हो जाए। और कोई मतलब उतना उतना नहीं सोचता इंसान, तो भाई थोड़ा बहुत एक दो दिन थोड़ा करेगा, या एक दो महीने, एक दो साल, फिर कहेगा हटो भाई, मैंने तो भाई तेरे को गिल्टी याद हो है गई। स्टार्टिंग डिस्कशन के स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था कि जो लोग सोसाइटी सोशल लॉ से बच जाते हैं, ठीक है, इस कर्मा से एस्केप करते हैं, लेकिन वो भी कर्मा को एस्केप नहीं कर पाते हैं। साइकोलॉजिकल, मैं यही बोल रहा था, साइकोलॉजिकल कर्मा को एस्केप नहीं कर पाते, भलाई से वो सोशल कर्मा को। वो तो इंसान डिपेंडेंट है ना, अभी फिर से हाँ इंसान इंसान डिपेंडेंट वाली बात डिपेंडेंट आ है, गई ना। करेक्ट करेक्ट बोल रहा है, इंसान डिपेंडेंट है, ये है, ये बात सही है। जैसे साइकोपाथ को नहीं होता, उसको फिर सोशल कर्मा डील कर लेगा। और क्या ये भी सोशल होता है, कर्मा और भाई? ये भी हाँ, जैसे पुलिस पकड़ लेगी साइकोपाथ्स को, ठीक है। और ये भी होता है कि कोई ना पकड़ पाए और वो बच जाए, ये भी हो सकता है। क्यों बताओ? क्योंकि अगेन देयर इज रैंडमनेस, ओके, देयर इज रैंडमनेस, क्योंकि हमारा सोसाइटी परफेक्टली मैच कनेक्टेड नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि वो साइकोपाथ निकले और लॉ से भी बच जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब देखो, सही है, मतलब मानता हूँ ये सब बात, लेकिन ये सब बातें कोई वो नहीं है, मतलब ये सब बातें यही सोसाइटल वाली कर्मा की बातें हैं जो तुमने बताया, ये सोसाइटल वाली कर्मा की बातें हैं। क्या सोशल सोशल कर्मा, हाँ, सोशल 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 कर्मा है सॉरी, सब, हाँ, सोशल या जो भी साइकोलॉजिकल? मतलब, हाँ ये सब वही है अभी मतलब। ये सब कौन सा, ठीक है मतलब, मैथमेटिकल वाला या साइकोलॉजिकल वाला? अभी ये जो तुमने बताई है अच्छा चीजें, हाँ ठीक है, अच्छा इम्प्लीमेंट, तुम एक बात बताओ, तुमको ज्यादा सही कौन सा लगा, मैथमेटिकल या साइकोलॉजिकल? मतलब भाई ये जो तुम बता रहे थे आखिरी वाला, ये तो मुझे पता ही है यार, ठीक है, तुमने अच्छे से बताया, ये बात अच्छी बात है, लेकिन ये सब मुझे पता है कि मतलब ठीक है, तुम साइकोलॉजिकल टेंशन होगा, ये होगा, वो हाँ, होगा, मैं वो नहीं, मैं मैं मानता क्या, ठीक है, हूँ। मैं क्या, भाई अभी थोड़े दिन पहले मैं सिगरेट लेने गया था, तो भाई मैंने उसको 200 का नोट दिया, हाँ, मतलब अपने दोस्तों के साथ गया था, तो भाई उसने भाई, मैंने कहा अच्छा, उसमें कट कुटा के कुछ 100 रुपए आने थे, तो उसने भाई भूल से मुझे 200 भी दे दिया और 100 भी वापस दे दिया, मतलब 300 रुपए दे दिए। हाँ, और उसको फिर भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैं आ गया भाई लेके। हाँ, फिर मैंने कहा भाई चूतिया भाई, वो क्यों, उसने मतलब उसकी गलती है भाई, अब ठीक है भाई, हो गया भाई, वो नहीं हो गई, मतलब ठीक है, वो गरीब होगा, जो भी होगा, मुझे क्या मतलब, ठेके के सामने भाई सिगरेट जो भी है, मतलब मैंने अपने अंदर से सोचा भाई, सोच दिया चलो ठीक है, कोई ईमानदार नहीं होता, तो हम भी कोई गलत नहीं कर दिया, कुछ गलत करके ये करके, मतलब उसकी गलती है, वो उसको देखना चाहिए था। ठीक है, एक बार सोच लिया मैंने, चलो अभी भी मेरे पास दिमाग में बातें पड़ी है वो मेरे, हाँ, जो मैं तुम्हें एग्जांपल बता अच्छा, रहा हूँ। मतलब मेरे हिसाब से, लेकिन ये नहीं है, लेकिन ये नहीं है मैं रोज रो रहा हूँ उसके चक्कर हाँ में, या रोज हाँ, सोच रहा हूँ करेक्ट वो करेक्ट, बातें। हाँ मतलब सटल है, इतना एकदम नहीं है, सटल है चीजें बहुत काफी, ओके। हाँ मतलब पता है, चीजें चीजें मुझे अच्छा एक याद बात है, बताना, लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तेरे को ज्यादा सही कौन सा लगा, मैथमेटिकल या साइकोलॉजिकल वाला? अभी देखो, साइकोलॉजिकल सही है, लेकिन देखो दोनों पूरी तरीके से सही नहीं है, ये बोल रहा हूँ मैं। पूरे असली पूरे सच नहीं है, तरीके? दोनों 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 सच नहीं है, मतलब ये मतलब वो बस रिस्पेक्टिव है भाई, जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, हमारे रिस्पेक्ट में, सोसाइटी के रिस्पेक्ट में, सोशल
सोशल उसके नॉर्म्स के रिस्पेक्ट में। मुझे लगता है कि Yeah. मुझे लगता है कि ये कोई खामी नहीं है। अगर ठीक है अबे सोशल रिस्पेक्ट में भी है तो खामी नहीं है। हाँ हाँ वो सोसाइटी मैं इज अ प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स। why don't you think that why don't you think in that line? Society is a property of सोसाइटी universe। भाई यार इतनी बड़ी चीज नहीं कह सकते हो भाई, क्यों नहीं मतलब कह वो सकते? अबे तो वही तो बात है ना, तुझे कॉन्शियसनेस बहुत मामूली लगती है ना, मुझे लगता है कि कॉन्शियस बीइंग बहुत मामूली है और अपन बस डस्ट है, और ये सोचना। भाई मैंने कब कहा सोसाइटी में, हाँ ठीक है कॉन्शियसनेस और ज्यादा कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहा है मेरे हम लोग हिसाब से एज भाई सोसाइटी। कितनी बड़ी बात है भाई कि कॉन्शियस सिस्टम एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, कितनी बड़ी बात है मतलब। अबे मतलब इस चीज को जितने बार जितना भी बोलूं ना उतना कम है, लेकिन बात ये है ना, ये इतने टाइम से होते आ रहा है, इतने रिलायबली होते आ रहा है कि अपन पता है इस चीज को एकदम ग्रांटेड लेते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि देयर इज कॉन्शियसनेस एंड डिफरेंट कॉन्शियस बीइंग्स टॉक टू ईच अदर। ये इतनी बड़ी बड़ी चीज है ना, बट ये इतने टाइम से होता आ रहा है और इतने रिलायबली होते आ रहा है कि अपन इस चीज को भूल गए, पता मतलब इस चीज को बिल्कुल भी ग्रेटनेस पे नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्विच ऑन करूँ तो कितने चांसेस है कि बल्ब जलेगा? 0% चांसेस है कि बल्ब जलेगा। हर एक रीजन है कि वो क्यों ना, हर लाखों रीजन है कि वो ना जले। हो सकता है लाइन कट जाए, हो सकता है कोई कर्मचारी बीमार पड़ जाए, उसने वो ग्रिड सही से नहीं किया होगा। ग्रिड कितनी कॉम्प्लेक्स होती है, हो सकता है कोई गिलहरी बना दी हो घोंसला, हो सकता है कोई चिड़िया ने काट दी हो सकता है बारिश आ गई हो सकता है कि वोल्टेज ज्यादा, हजारों लाखों रीजन है कि बल्ब ना जले, लेकिन वो हर बार बटन दबाने पे जलता है। ओके, लेकिन अपन ये इतने टाइम से होता है और इतना रिलायबली जलता है ना कि अपन इस चीज को ग्रेटनेस पे नहीं लेता। अपन लेते कि हाँ मामूली बल्ब है जो जल रहा है, हजारों लाखों। योर स्पीच इज गुड। संदीप माहेश्वरी जैसी है, लेकिन ठीक है मैं फिर भी कहूंगा कि ठीक है ये सब, ये मतलब सोसाइटल और जो ये मैं तब भी वही मानूंगा मैं कि सोशल नॉर्म्स के रिस्पेक्ट में ये सब चीजें सही मेरे है। मेरे हिसाब से सोशल नॉर्म्स के रिस्पेक्ट में इसका मतलब ये नहीं कि, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी भी एक यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है मेरे हिसाब से। कॉन्शियसनेस, सोसाइटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बट ठीक है मतलब अच्छा मतलब है भाई, बड़ी भी चीज है भाई, ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं कॉन्शियसनेस को छोटी चीजों में मानता हूँ। बड़ी चीज तो है ही, बहुत लेकिन बड़ी मैं चीज है, क्या कह रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज तो है, लेकिन ये मैं टेक्निकली बोल रहा हूँ कि यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है। अबे देखो मैं तुम्हारी जो बातों को वो नहीं काट नहीं रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ ये सब बातें एक छोटे पर्सपेक्टिव में, ये बात बोल नहीं रहा हूँ। नहीं, वही यही अपन अलग हो जाते हैं, यही अपन अलग हो जाते हैं। तो इसको छोटा मानता हूँ, मैं इसको बड़ा ही नहीं मानता, मैं इसको सबसे बड़ा मानता हूँ। मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई और चीज है ही नहीं। कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस के ऊपर जो बातें हैं, इससे बड़ा मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। यूनिवर्स खुद भी छोटा है उससे, मेरे मेरे हिसाब से। हाँ यहाँ मतलब अपन अलग हो जाते हैं। मतलब यूनिवर्स भाई, यूनिवर्स ने तो वो हमें बनाया है तो उससे बड़े तो नहीं हो सकते हम लोग, मुझे नहीं लगता, लेकिन अबे वी हैव नो प्रूफ ऑफ इट। भाई अच्छा भाई किसने बनाया, क्या बोल रहे हो, वी बहुत आर सारे नो भाई, मॉडल्स, तो भाई बहुत तुम्हारी, अबे क्या भाई तुम्हारी बॉडी में जितने भी वो नहीं एलिमेंट्स नहीं है क्या, वो क्या बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं मॉडल्स है है भाई। जो खाली कोई बॉडी। अपने को कोई आइडिया नहीं है यूनिवर्स कैसे आया है, ठीक है, कोई आइडिया नहीं। अबे लेकिन लेकिन तुम्हें ये तो आइडिया है ना तुम यूनिवर्स से बने हो, हाँ ये है। तुम नेबुले की डेथ से बने हो, ये तो रेमिनेंट्स है, ऑफ द यूनिवर्स से बने हो तुम। ये तो है, ठीक ये है, तो है। नहीं हो, वो नहीं होते तो तुम नहीं होते, या फिर लाइफ नहीं हाँ होती। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लेकिन अपने को ये तो आइडिया भाई यूनिवर्स कहाँ से आया? अब वो, हाँ ठीक है वो आइडिया नहीं है, लेकिन तुम ह्यूमन बींग्स को यूनिवर्स से बड़ा नहीं बता सकते यार, या फिर क्यों नहीं कॉन्शियसनेस को बता ह्यूमन सकते? बींग क्यों से, नहीं बता? अच्छा चलो रुक कॉन्शियसनेस को रुक 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 तुम रुक रुक कॉन्शियसनेस तू को रुक 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 तू कॉन्शियसनेस को सेल्स यूनिवर्स से बड़ा नहीं, ठीक है ठीक है, यूनिवर्स से बड़ा तू नहीं बता सेल्स सकते। से बना है ना, तू सेल्स से बना है राइट, छोटे छोटे सेल्स से बना है। इसका मतलब हाँ तू तू सेल से बड़ा नहीं है क्या? मैं साइज में बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंस में बोल रहा हूँ। इम्पोर्टेंस किस सेंस में इम्पोर्टेंस है, यूनिवर्सल सेंस में इम्पोर्टेंस किस सेंस में, तुम्हारे सेंस में इम्पोर्टेंस, हमारे सेंस में इम्पोर्टेंस। देख भाई, ज्यादातर चीजें इमरजेंट होती है, ठीक है, मतलब इमरजेंट का मतलब ये होता है कि सम ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ओके, सम ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स इज लेस देन टोटल टोटल एंटिटी, ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट इज लेस देन द टोटल एंटिटी, ठीक है। और ये काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि मटेरियलिस्टिकली दोनों तो सेम होंगे ना, मटेरियलिस्टिकली दोनों सेम होंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल एक कंट्री,
ठीक है, कंट्री किससे बनती है? लोगों से बनती है, लोगों और एरिया से बनती है, ठीक है। इंडिविजुअली लोगों को लेकर तो कोई काम के नहीं रहते, ठीक है, लेकिन जब ग्रुप में रहते हैं ना, ग्रुप में सब कुछ होता है, तो एक कंट्री इज मच 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 ग्रेटर देन total number of people in it and total number of state in it and total number of things in it. This country, a country is much more than that. ऐसी most of the things are emergent, including us. Okay, anyway, तेरे हिसाब से ये छोटी चीज है, मेरे हिसाब से मतलब छोटी चीज नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मतलब उतनी भी बड़ी चीज नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी चीज है। ओके, और मेरे हिसाब से कर्मा, मैंने दो तेरे को दिया कर्मा का, मैथमेटिकल और ये। तेरे हिसाब से मैथमेटिकल वाला फॉल्स है, ऑल्दो मैथमेटिकली कंसिस्टेंट बट फॉल्स क्लेम, और साइकोलॉजिकल वाला है, साइकोलॉजिकल वाला रिलेवेंट। ओके, हमारे सोशल फाइन नॉर्म्स फाइन, और उसके हाँ हमारे सोशल, बट इट्स स्टिल रिलेवेंट। ओके, गुड बाय, हाथ मिलाओ, फिस्ट बम दे। अबे ऐसे देते हैं बे, अनपढ़ साले। अरे लेफ्ट लेफ्ट करो ना भाई। अबे सीधा देना, माइक कैमरे में देना गधे। ऐसे दो बे, लेफ्ट राइट। अबे इधर आओ, अबे इधर कैमरे में करना, कैमरे में ऐसा। अबे इधर लाओ, इधर। अबे अच्छा 2 और 2 बनाओ। अबे हार्ड बना दो भाई, कुछ भी बना दो। अबे ठीक है, चल चल। अबे ये थंबनेल लगा देना ये। रुक जा, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। नहीं ठीक है, वो आ जाएगा थंबनेल। चल बाय, अच्छा ले चल। चल बाय 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 बाय।